कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूरे देश में लोगों को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है। बताया गया कि वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और जरूरी सेवा में लगे कर्मचारियों को दी जाएगी और उसके बाद जरूरतमंदों को ये वैक्सीन मिलेगी। साथ ही वैक्सीन की कीमतों को लेकर चल रही अटकलों को विराम देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी को ये वैक्सीन फ्री दिए जाने का ऐलान कर दिया। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। तो देश भर में अब कोरोना की वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। इस बात का ऐलान खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से किया गया। लेकिन सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी, जो जरूरी सेवा से जुड़े लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा इसको। हालांकि कैटेगराइज किया गया है कि पहले चरण में किन किन लोगों को वैक्सीन दी जानी, लेकिन कुल मिलाकर के जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, जो बड़ी बात है, जो राहत भरी खबर है पूरे देश के लिए, वो ये कि कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। यानी कोरोना की वैक्सीन के लिए कोई कीमत नहीं देनी होगी, सभी को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। ये बड़ा ऐलान देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से किया गया है। तो देश भर में वैक्सीन मुफ्त होगी, इस बात का ऐलान स्वास्थ्य मंत्री ने किया। आपको बता दें, आज देश भर में ड्राई रन किया जा रहा है, तैयारियों को परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है कि क्या हम पूरी तरीके से वैक्सीनेशन के लिए देश तैयार है, बड़े टीकाकरण अभियान के लिए तैयार है। और इस सब के बीच आपको बता दें, ये बड़ा ऐलान किया गया है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि सभी को कोरोना की वैक्सीन फ्री मिलेगी। और आपको यह भी बता दें कि ड्राई रन के दौरान कई लोगों को डमी वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान लोगों के वैक्सीन सेंटर तक पहुंचने से लेकर वैक्सीन लगने के बाद इंतजार करने और उनके स्वास्थ्य जांच तक की पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया। दिल्ली के 3 सेंटर्स में आज वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है और ऐसे में दरियागंज हम मौजूद हैं। तमाम वो हेल्थ वर्कर्स जो फिलहाल ड्राई रन का हिस्सा होकर बाहर आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली कि यहाँ आना है, आप लोगों को सिलेक्शन हुआ है, रजिस्टर हुआ है? एक्चुअली हम लोगों को टेक्स्ट मैसेज किया गया दैट कि हमको इस जगह पे इतने बजे अपने आप को वैक्सीनेट करने के लिए आना है। तो हम अपने अलॉन्ग विद माई ID प्रूफ आई हैव केम हियर। फिर उसके बाद मेरे को वैक्सीन पहले सैनिटाइज किया गया, देन थर्मल स्कैनिंग हुई है। उसके बाद जो है अंदर जाके प्रॉपर उन्होंने अपने चैनल जो भी उनका ऐप है उसमें चेक करा दैट वेदर आई एम द सेम पर्सन और नॉट। आफ्टर देयर क्लैरिफिकेशन आई गॉट वैक्सीनेट। अच्छा, तो कैसा रहा पूरा प्रोसेस? पहले तो ये भी जानना चाहेंगे कि जब मालूम चला कि वैक्सीनेशन हो रहा है और आप उसमें पहले रन में जा रही हैं, तो थोड़ा रिलीफ था, थोड़ा अच्छा लगा क्या? हाँ जी, ऐसे कोई वो नहीं, हम तो आंगनवाड़ी वर्कर है, तो हम तो जब से ये चल रहा है तो हम कोविड में काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी हमें होता है हम एरिया में भी बताते हैं, खुद भी हम सावधानी बरतते हैं और दूसरों को भी हम बताते हैं सावधानी के लिए। ठीक है, आपसे भी जानना चाहेंगे, जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है और आपका टीकाकरण होना है, तो व्हाट वाज योर फीलिंग? क्या सोच रहे थे? आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई एम द फर्स्ट पर्सन हु गॉट वैक्सीन फॉर दिस एंड वी आर फिंगर क्रॉस कि हमारा ये पूरा जो ड्राइव है ये अच्छे से जाए और जो गवर्नमेंट जो वैक्सीन लॉन्च करने वाली है वो भी सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो कैसे रहा? यहाँ से अंदर तक जा रहे थे तो मन में क्या चल रहा था? कि अच्छा लग रहा था, कुछ डर वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि हम इस फील्ड में काम करते हैं तो इसलिए हमारे को ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग तो पूरे लॉकडाउन में काम आप लोगों ने किया, फ्रंटलाइन वर्कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर रहे हैं, तो जब ये मालूम चला कि वैक्सीनेशन में सबसे पहला मौका आप ही लोगों को मिलेगा कि आप सुरक्षित हो, तो क्या सोच रहे थे? सुरक्षित, अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हम अवेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों को कि आप वैक्सीन सुरक्षित है और हम सुरक्षित तो सभी सुरक्षित, तो हम आगे बोल सकते हैं ना कि भाई वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा है, सबके लिए सेफ है। हम एरिया में जाके पूरा प्रोसेस हुआ तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिस दिन टीका लगाने आना है उस दिन क्या क्या करना है? सब क्लियर हो गया? सब क्लियर है, कोई मास्क नहीं हटाना और वो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। जैसे कोई डरती है कि भाई वैक्सीन लगेगी तो हमें डर लग रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रियंका कांडपाल दिल्ली के दरियागंज में मौजूद है, जावेद मंसूरी GTB अस्पताल में, तो वही जनक दवे आनंद गुजरात से हमारे साथ हैं, भवानी सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले प्रियंका, आप ही के पास आते हुए, आप इस वक्त वहां क्या चल रहा है, जरा दिखाइए तस्वीरें। जी बिल्कुल, यहाँ दरियागंज का जो ड्राई रन था वो फिलहाल खत्म हो गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि सब लोग जो हैं अब फ्री हो गए। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाती हूँ, जो तमाम जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, अब फोटो सेशन यहाँ चल रहा है, क्योंकि जिस मेन काम के लिए आए थे वो काम यहाँ पर हो गया है। तो सिरिंजेस के साथ और इन सब के साथ फोटोज़ यहाँ पर चल रही हैं और बात भी इनसे कर लेते हैं। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको टोटल आज अपने बारी के आने से अंदर आके बाहर आने तक?
मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे। 15 मिनट का पूरा टाइम लगा। अब पूरा समझ आ गया अब आगे कैसे क्या करना है? जी बिल्कुल, हमें लोगों को कैसे हैंडल करना है ये हमें सारा एक्सप्लेन कर दिया गया और साथ साथ हमें डेमो भी मिल गया है। पूरा डेमो आप लोगों को मिल गया। अच्छा ये बताइए कि आज अभी केंद्रीय मंत्री ने यहीं से ये कह दिया कि पूरे देश भर के लिए वैक्सीन फ्री होगी, तो आपको कैसा लगता है ये डिसीजन? मैम बहुत अच्छा लगा, ये डिसीजन बहुत अच्छा है। इसमें छोटे बड़े वर्ग का कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, सभी आराम से ये वैक्सीन लगवा सकते हैं विदाउट ऑफ कॉस्ट। हाँ, आपको क्या कहना है मैम इस पे, ये जो डिसीजन लिया गया है? ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब बीमारी सबके लिए सेम है तो वैक्सीन भी सबके लिए सेम होनी चाहिए। तो इसलिए ना छोटा ना बड़ा सबको सेम मिलेगी, सभी इजीली ले पाएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं रह पाएगा इससे वैक्सीन से कि बस मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ये वैक्सीन नहीं लगवा पा रहा हूँ। हाँ। उसको सोचने को मौका नहीं मिलेगा, उसको लगवा ही लेगा वो लगवा ही लेगा। आपको लगता है कि अब ये बड़ा दिमाग में लोगों के चला था कि लोअर क्लास मिडिल क्लास कैसे लगाएगा, तो ये एक टेंशन खत्म हो गई? हाँ जी मैम, ये तो सबको लगेगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा और फिर से कोरोना से ही बचाव होगा हम लोगों का। तो तमाम जो लोग यहाँ पर हैं और फिलहाल क्योंकि हमने देखिए आप सेल्फी का भी दौर यहाँ चल रहा है, तो यहाँ इनसे अभी इनकी जो जंग है आज प्रोसेस पूरा समझ आ गया और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये बेहतरीन डिसीजन है। बहुत बढ़िया है। बिल्कुल प्रियंका, लौटेंगे आपके पास अपडेट देते हुए ये- कि यहाँ पर जो ड्राई रन चल रहा था वो फिलहाल खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और जो लोग वहां पर पहुंचे थे डमी वैक्सीनेशन के लिए, उन्हें बेहद उत्साह है कि अब कोरोना की जो वैक्सीन है वो देश भर में फ्री कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि केंद्र के साथ साथ दिल्ली सरकार ने भी राजधानी में लोगों को फ्री वैक्सीन पहुंचाने का ऐलान किया। सर ये वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन जी दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयाँ सारे इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री होगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं जयपुर। भवानी सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, वहां पर फिलहाल अपडेट भी दीजिए कि अभी भी ड्राई रन चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है और लोग कितने उत्साहित हैं इस बड़ी खबर के साथ कि अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि देश भर में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगेगी। देखिए ड्राई रन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर 25 वॉलंटियर थे जयपुर के जेके लोन अस्पताल के अंदर जहाँ हम हैं, वो लगभग पूरा हो गया। लेकिन अब जैसे ही बड़ी खबर आई है कि वैक्सीन फ्री मिलेगी, उसके बाद में लोग काफ़ी उत्साहित थे। आप बताएं कि वैक्सीन अब फ्री मिलेगी? जी सर, अभी काफ़ी दिनों से कोरोना के कारण एक डर बना हुआ था, वैक्सीन आने से उसका डर कम हो गया है और वो भी सरकार की तरफ से मुफ्त में लगाई जाएगी, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। आप बताएं कैसा? एक तो अभी आज जो डमी वैक्सीनेशन हो गया, यहाँ पर ड्राई रन हो गया, एक उम्मीद बंदी है और वैक्सीन भी फ्री मिलेगी। जी बहुत अच्छी बात है, वैक्सीन फ्री मिलेगी और देशों में 3000 5000 की लगाई जाएगी और यहाँ अपने जयपुर शहर हिंदुस्तान में जो फ्री वैक्सीन दी जा रही है ये तो बहुत अच्छी बात है, गरीबों की नहीं है। इससे आम लोगों के लिए, आम लोगों को बहुत फ़ायदा है, मिडिल क्लास लोगों को भी बहुत फ़ायदा है, इससे बहुत अच्छी बात है। तो केंद्र सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए अच्छी बात है, फ्री वैक्सीन दी जाएगी गरीब लोगों को, बिल्कुल अच्छी बात। तो फ्री वैक्सीन दी जाएगी, उससे खुश हैं। और अब आज वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर पूरा हो गया। एक जयपुर के अंदर 4 सेंटर्स थे जहाँ पर किया गया, ड्राई रन किया गया। उसमें एक सेंटर पर 25 वॉलंटियर थे। वॉलंटियर से हमने बात की थी, जो पूरा प्रोसेस था वो समझाया। तकरीबन जो वक्त लग रहा है 35 से 45 मिनट का वक्त लग रहा है और हो सकता हो कि धीरे जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो ये वक्त और कम हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भवानी बता रहे कि यहाँ पर भी जो ड्राई रन था वो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और लोग बेहद उत्साहित है इस खबर के साथ कि देश भर में कोरोना की वैक्सीन फ्री होगी। आपको बता दें इससे पहले कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही डॉक्टरों से भी बात की। उन्होंने वैक्सीन को रखने और लोगों को लाने और ले जाने समेत सभी तैयारियों को खुद देखा और सभी इंतजामों के बारे में भी जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने वहां काम कर रहे कर्मचारियों से भी बातचीत की और किसी भी तरह की परेशानी के बारे में भी उनसे सवाल पूछे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस दौरे के बाद दावा किया कि इस ड्राई रन के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग भी दी गई। हम लोगों ने अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सारी अपनी तैयारियां की हैं। ये तैयारियां पिछले लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय से, ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जब बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। पूरा विश्वास है कि जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो सारे देश में हम लोग ने पिछले समय में काफ़ी विस्तार से, यानी करीब
2000 से ज़्यादा तो मास्टर ट्रेनर्स को डेवलप किया है। मास्टर ट्रेनर्स के बाद सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो है ट्रेनिंग की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में 750 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग्स वगैरह डिटेल में कंप्लीट हो चुकी हैं। ब्लॉक लेवल पर जो एक टीम है एक वैक्सीनेशन सेंटर की, जिस प्रकार से इलेक्शन की प्रक्रिया में हर एक जो इलेक्शन का बूथ होता है उसकी टीम को ट्रेन किया जाता है, उस प्रकार से इन सबको भी ट्रेन किया गया है। लगभग 150 पेजेस की डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिनको कि बहुत डिटेल में सर्कुलेट किया गया है, लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके लिए मोटिवेट किया गया। और अब इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जावेद, आपके पास आते हुए आपके साथ कुछ लोग अगर मौजूद हो तो जरा उनसे पूछिए कि कितनी बड़ी और कितनी बड़ी राहत की बात है, क्योंकि कल नया साल था, नए साल का पहला दिन था, कल वैक्सीन को मंजूरी, आज दूसरे दिन ये बहुत बड़ी समस्या जो उन लोगों के लिए बनी हुई थी जो ये सोच रहे थे कि कैसे वैक्सीन लेंगे। जरा लीजिए लोगों से रिएक्शन के, कोरोना की वैक्सीन फ्री में मिलेगी, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को सरकार के? देखिए बिल्कुल जीटीबी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। यहाँ पे फिलहाल ड्राई रन खत्म हो गया, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बताइए कि क्या अब कोरोना वैक्सीन फ्री करने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छी बात है, वैक्सीन फ्री हो रही है हम लोगों के लिए। हम लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, रेस्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, पेशेंट के साथ टच में आते हैं सभी के साथ। पूरे 1 साल से ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग और डेली जा रहे हैं घर से। 1 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, आपके लिए आप बताइए किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं और अब जब कोरोना वैक्सीन फ्री दी जाएगी किस तरह से तैयार हैं आप? मैं यहाँ पर लैब में काम करता हूँ एज ए लैब अटेंडेंट के पोस्ट पर। यहाँ पर या कोरोना वैक्सीन फ्री में दी जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। जैसे कि हम लोग डर से काम करते हैं यहाँ पे, किसी पेशेंट से हम नहीं बात कर सकते डायरेक्टली, तो इसमें हम डायरेक्टली बात कर देंगे जिससे कोरोना वैक्सीन फ्री है। बहुत अच्छा है, देश का जो बहुत अच्छा डर निकलेगा। मैम आप बताइए कि आप हॉस्पिटल में आपको सुबह से देख रहे हैं, आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, क्या लग रहा है जब कोरोना वैक्सीन फ्री दी जाएगी? अनाउंसमेंट आज हुआ है, खुशी की बात है कि सबको वैक्सीन मिलेगी, सबके लिए फायदा होगा, सबको डर निकल जाएगा। डर के ड्यूटी कर रहे थे यहाँ पे, घर जाने के लिए भी प्रॉब्लम होती थी और रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं, कोई रेगुलर ड्यूटी करते हैं। देखिए ये मैम है जो गेट पर खड़ी थी, सबका थर्मल स्क्रीनिंग कर रही थी। अब अनाउंसमेंट हुआ कि फ्री वैक्सीन दी जाएगी। जी हाँ, अनाउंसमेंट हुआ है कि फ्री दी जाएगी वैक्सीन। ये बहुत अच्छा है क्योंकि कोरोना में हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और मैं तो घर भी ना जा पाती थी, यही रहती थी। अच्छा। यहाँ पर मैं 15 दिन 20 दिन के बाद एक बार घर जाती थी। देखिए ये एक्सपीरियंस है जो शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने काम किया कोरोना के टाइम में। आप बताइए क्या आप कहेंगे कि फ्री अनाउंसमेंट किया गया वैक्सीन का? हाँ जी, बहुत खुशी की बात है, फ्री अनाउंसमेंट हुआ है, ये वैक्सीन लगेगी, इससे आम जनता को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। ओपीडी वगैरह सब चालू हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा सब चीज। बिल्कुल, देखिए तो तमाम लोग जो है वो एक तरह से स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है और जब वैक्सीन आएगी तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं, इनको वैक्सीन प्रायोरिटीज पर इन्हीं को लगाई जाएगी। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला सरकार का है और साथ ही जिस तरह की तैयारियां यहाँ पर हैं आज जीटीबी हॉस्पिटल में देखने को मिली और इसके बाद जब वैक्सीन आएगी तो तमाम तैयारियां यहाँ पर रहेंगी। ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। देश भर में मुफ्त वैक्सीन के ऐलान के साथ ही आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। कई स्वास्थ्य कर्मी और अधिकारी इन केंद्रों पर तैनात रहे। वहां कई लोगों को डमी वैक्सीन भी लगाई गई और सभी तैयारियों को बारीकी से देखा गया। सरकार की तरफ से इन केंद्रों पर वैक्सीन को रखने और लोगों को देने के लिए सभी इंतजाम पहले ही पूरे कर लिए गए थे और मंत्रालय से मिले निर्देशों के मुताबिक वहां भी ड्राई रन किया गया।
देश के बाकी इलाकों के साथ साथ आज कश्मीर घाटी में भी ड्राई रन हुई कोविड वैक्सीन की, और इस वक्त हम निशात हेल्थ सेंटर पे हैं जहां पे ये ड्राई रन हुआ। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये है वैक्सीनेशन रूम और यहाँ पे वैक्सीन रखा गया था, जो ड्राई रन डमी वैक्सीन यहाँ पे रखा गया था। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन रूम, यानी कि जो वैक्सीन करके जाएगा कोई भी शख्स, उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा तकरीबन आधे घंटे, ताकि उसको कोई ऐसी शिकायत ना हो या कोई रिएक्शन ना हो। अगर कोई रिएक्शन होगी तो फौरन उसे एम्बुलेंस के जरिए हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंचाया जा सकेगा, टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर तक। उसके लिए नीचे जो है एम्बुलेंस रखी गई है फुली लोडेड, उसमें डॉक्टर भी है, ड्राइवर बिल्कुल अलर्ट रहेगा, जिस तरीके से हमने पूरा देखा। और वैक्सीन की वैन जो है, वैक्सीन वैन के जरिए लाया जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा। और उसके बाद ये प्रोसेस जो है ड्राई रन का मतलब यही है कि अगर इस वक्त कोई लूप होल्स होंगे उसे टैप किया जाए, ताकि जब वैक्सीन आ जाएगा तो अच्छे तरीके से ये वैक्सीन हो पाएगा। डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं, ये हमें थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से ये ड्राई रन यहाँ पे चला और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन की गई थी और वैक्सीन किस तरीके से रखा जाएगा जब असली वैक्सीन आएगा। यहाँ पे डमी वैक्सीन जरूर रखा गया था। डॉक्टर हमें बताइए क्या डिटेल्स आज की रही है? आज हमारा यहाँ पे मॉक ड्रिल था, जैसा कि आप बोले ड्राई रन इज अ सॉर्ट ऑफ मॉक ड्रिल, जिसमें हमारे स्टाफ वर्कर्स और इवन हमारे बेनिफिशरीज जो कि भी हमारे स्टाफ वर्कर्स ही थे, उनके लिए एक एक्सपोजर था कि एक्चुअली होने क्या वाला है। हमने सारी गाइडलाइंस SOPs जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है कि इस वैक्सीनेशन के लिए 3 रूम्स रहेंगे। फर्स्ट विल बी द वेटिंग रूम, सेकेंड विल बी आर वैक्सीनेशन रूम एंड थर्ड विल बी आर ऑब्जर्वेशन रूम। हर रूम के अपने एक SOPs होंगे जो हमें फॉलो करने होंगे। वेटिंग रूम में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, हैंड सैनिटाइजेशन, और हमारे 4-5 लोगों की एक टीम रहेगी हर फैसिलिटी पे जो मैनेज कर रहे होंगे। उनमें से 4 हमारे वैक्सीनेशन ऑफिसर्स होंगे, एक हमारा वैक्सीनेटर ऑफिसर रहेगा। जनक, आपके पास आते हुए ड्राई रन पर एक तो अपडेट और मुफ्त वैक्सीन पर लोग कितने खुश? बिल्कुल गायत्री, फिलहाल मैं अभी आनंद में हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्राई रन खत्म हो चुका है, क्योंकि 9 से 12 बजे का वक्त था। लेकिन मेरे साथ कुछ यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स हैं जो लगातार कोरोना वॉरियर्स के तौर पे पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आज सरकार ने ये घोषणा कर दी कि अब वैक्सीन है वो फ्री दी जाएगी, पहली प्रतिक्रिया आपकी ओर से? ये बहुत अच्छा किया सरकार ने, क्योंकि हम लोग तो मार्च महीने से दिन रात कोरोना वॉरियर्स तरीके काम कर रहे हैं कि सबको जब अच्छी तरह से वैक्सीन मिल जाए और सब कोरोना से मुक्त हो जाए। आप क्या कहेंगे सर? आप भी लंबे समय से काम कर रहे हैं लोगों के बीच, वो कोरोना मरीज हैं उनके बीच। ठीक है, वो वैक्सीन आने से हम सब आरोग्य वर्कर को बहुत इसका मुनाफा होगा, क्योंकि हम कई महीनों से कोरोना के काम करते थे, तो साथ किसी के घर जाते थे तो हमको सब देखते थे कि वो सब घूम के आए हैं, तो वो भी कोरोना लेके आए होंगे, तो हमारे घर में उसका संक्रमित होगा। लेकिन हमको जब सरकार ने किया है फर्स्ट लाइन वर्कर को पहले वो वैक्सीन देने का, तो उससे हम क्योर हो जाएंगे और किसी के घर जाएंगे तो हमको पूरा सहकार मिलेगा। बिल्कुल, लोगों का भी सहकार मिलेगा, क्योंकि लोग अछूत के तौर पर पहले देखते थे। डॉक्टर साहब हैं जो लगातार 6 महीने से कोरोना मरीजों के बीच रहे, सर सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी फ्री वैक्सीन दी जाएगी, पहली प्रतिक्रिया इस पे आपकी? जब मार्च महीने में कोरोना का संक्रमण स्टार्ट हुआ, उस टाइम मैं कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी पे था। उस टाइम ऐसा फील होता था कि अगर घर वाले को किसी को संक्रमित होते हैं या तो हमारी वजह से कोई इन्फेक्शन लगता है तो हम उनको कैसे हेल्प कर पाएंगे, ऐसी चिंता हमको रहती थी। हम कहीं भी ड्यूटी पे लगे रहते थे तब भी। ये पहली बार ऐसा है कि ये युद्ध जैसा माहौल था उस टाइम, कि जब 100 150 मरीज एडमिट होते थे, उस टाइम ऐसा लगता था कि हमको संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे परिजन संक्रमित हुए तो बचाना मुश्किल होगा। तो अब वैक्सीन आई है काफ़ी, तब वैक्सीन आई है तो हमको उम्मीद जगी है कि अब हम बहुत कुछ समय में उसको नाबूद कर सकेंगे। सर आपके अब गायत्री एक छोटा सा इनका रिएक्शन ले लूंगा सर, वैक्सीन को लेकर फ्री वैक्सीन देने का सरकार ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है कि सभी को फ्री वैक्सीन देने की, पर्टिकुलरली जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, क्योंकि पिछले 10 महीने से कंटिन्यूसली हम लोग कोरोना में काम कर रहे हैं, सतत भय के अंडर में। जब शाम को घर जाते तब लगता था कि हम घर में अपने साथ कोरोना लेके ना जाए। अब तक तो बचा है, मगर वैक्सीन आ गई है तो श्योर है कि वैक्सीन की वजह से हमको कोरोना नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये देखे गायत्री, एक सभी लोग बात करना चाहते थे, एक शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सरकार के कि उनको प्रायोरिटी दी गई है, और वो भी अब सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने अब उसको फ्री वैक्सीन देने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। तो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स या जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर पिछले 6-8 महीने से काम कर रहे थे, वो बेहद खुश है। गायत्री, बिल्कुल लौटेंगे जनक आपके पास।
जयपुर में कोरोना वैक्सीन के लिए हुए ड्राई रन में कई लोगों ने हिस्सा लिया। वहां भी दूसरे केंद्रों की तरह सभी नियमों का पालन किया गया और वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। इस दौरान कुछ लोगों को डमी वैक्सीन भी लगाई गई। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, जरा वहां के लोगों का रिएक्शन तो बताइए कि अब मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन मिलेगी, किस तरीके से देख रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, अगर जिस तरीके से बात करें आज राजधानी लखनऊ के लोहिया संस्थान में जहां पर एक तरफ डमी वैक्सीन लगाई गई, 6 पर लगाई गई और जिलाधिकारी के निर्देशन में लगाई गई। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ स्वयं डॉक्टर देवाशीष हम उनसे जानेंगे। सर, कोविड के मद्देनज़र आपके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है जिम्मेदारियों का निर्वहन किया गया। अब यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन को अब सरकार फ्री में देने जा रही है, तो सर उस सफ़र से लेके अब फ्री वाले सफ़र किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? देखिए, कोविड में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी चीज़ों को मैनेज किया गया और डॉक्टर्स की टीम ने, पैरामेडिकल की टीम्स ने जिस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। सेकेंडरी, जिस तरह कोरोना वैक्सीन के बारे में बातचीत चल रही है और जो सरकार ने एक उचित निर्णय लिया है इसको फ्री करने का, और आज हम लोगों के संस्थान में ड्राई रन की जो एक वो हुई है उसमें डॉक्टर्स ने भी उसमें वैक्सीन लगवाए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज गवर्नमेंट इस तरीके से भी देना चाह रही है कि इससे लोग अपनी अफवाहों से बचें। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और हर व्यक्ति को फ्री कर दिए जाने की वजह से मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आपसे बात करें, अब कोरोना की वैक्सीन फ्री होने जा रही है, किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? फ्री में अब वैक्सीन लगेगी, सरकार ने आज इसकी घोषणा की है। फ्री में वैक्सीन लगा रही है सरकार, तो वो तो अच्छी है, वो सबके लिए, जनता के लिए भी सुविधा है। आपको क्या लग रहा है फ्री में वैक्सीन लगने से? बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों को इससे काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध होगी और सरकार बहुत अच्छा कदम इस पर उठा रही है। आप क्या मान रहे हैं अब फ्री में वैक्सीन, आज जिस तरीके से ड्राई रन हो गया और अब जिस तरीके से अब ये फ्री में वैक्सीन? इसका इंतजार बहुत दिन से था। अब जनता के अंदर एक ये हो रहा है कि अब कोरोना की वैक्सीन आ रही है, लोग फिर स्वतंत्र रूप से चलेंगे और चीज़ें हैं पटरी पे आ जाएंगी। ये बहुत बड़ा काम है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज ड्राई रन हुआ इस संस्थान में और अब ये फ्री वैक्सीन, सर मेडिकल स्टाफ की अगर बात करें, मेडिकल स्टाफ ने बड़ी कड़ी ड्यूटी यहाँ पर दी, तो अब किस तरीके से उसको देख रहे हैं? ये भी एक चुनौतीपूर्ण होगा वैक्सीनेशन? देखिए, एक मानसिक बल मिलेगा लोगों को, वैक्सीन लगा लेंगे, वैक्सीन लग जाने के बाद अगर सब चीज़ें बेहतर रहती हैं, छोटे मोटे सिम्टम्स जैसे कि आज ड्राई रन इसीलिए किया गया कि कोई किसी तरीके की शॉक होता है, कोई इचिंग होती है, कोई पेन होता है, तो उसको हम लोग कैसे निपटेंगे, ताकि भविष्य में जब जनता के पास ये वैक्सीन जाए तो उस समय हम लोग हर तरह की तैयारियों से पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना आने पाए। आपने टेस्टिंग बहुत बखूबी की थी, अब बखूबी टेस्टिंग के बाद में अब वैक्सीनेशन, एक चुनौती नहीं मान रहे हैं इसको? जहाँ पर फ्री में वैक्सीनेशन होगा तो मेडिकल स्टाफ फिर से जो है उसी बल के साथ में रहेगा। जैसा कि मतलब आपके चैनल द्वारा ही मुझे पता चला है कि वैक्सीन के लिए कुछ प्रमाण पत्रों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड, और ये इस तरीके से करके एक सुनियोजित तरीके से पूरे सरकारी मशीनरी इसको लगा करके, हमें लगता है जब उहापोह की स्थिति नहीं रहेगी, लोग डरेंगे नहीं, तो हमें लगता है ये चीज़ें बड़े आसानी से निपट जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई टास्क शुरू होने के पहले एक बार उसका ट्रायल ले लेना बड़ा आवश्यक है और वही कार्य इस समय सरकार द्वारा किया जा रहा है। ड्राई रन को लेकर के क्या बोलेंगे? आज आपके संस्थान में कराया गया है और सफलतापूर्वक उसको निकाला गया है जिलाधिकारी। ये हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने जिस तरीके से के बीच कि इस वैक्सीन को लेकर किसी तरह की अफवाहों से परेशान नहीं होना है। ये वैक्सीन हर तरीके से मददगार है और आगे लोगों के लिए कोरोना से बचाव में मददगार रहेगी। तो गायत्री, जिस तरीके से आपने सुना, डॉक्टर हो या मेडिकल स्टाफ, और इस वक्त की बड़ी खबर हर्षवर्धन की सफाई फ्री वैक्सीन पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफाई दी और कहा कि प्राथमिकता वालों को फ्री, यानी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको फ्री मिलेगी, हेल्थ वर्कर्स को फ्री मिलेगी वैक्सीन, फ्रंट लाइन वर्कर को फ्री मिलेगी वैक्सीन। ये सफाई दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ हेल्थ वर्कर है और उनको कोरोना की फ्री वैक्सीन दी जाएगी। 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर है, उनको कोरोना की वैक्सीन फ्री मिलेगी। यानी फ्री वैक्सीन सबको नहीं बल्कि हेल्थ वर्कर को मिलेगी, फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिलेगी फ्री में वैक्सीन। ये फ्री वैक्सीन पर उनकी सफाई सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राथमिकता वालों को फ्री मिलेगी वैक्सीन, हेल्थ वर्कर को फ्री में वैक्सीन मिलेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की सफाई, कोरोना की मुफ्त में वैक्सीन पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि 1 करोड़ हेल्थ वर्कर हैं, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको दी जाएगी मुफ्त में वैक्सीन। यानी सभी के लिए मुफ्त नहीं होगी वैक्सीन। और इस सब के बीच उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, कोविड-19
वैक्सीन के पहले चरण में देश भर के सबसे ज्यादा जरूरतमंदों और करीब 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। आगे के 27 करोड़ जरूरतमंदों को इसके बाद वैक्सीन दी जाएगी, जिसके बारे में सारे नियम जुलाई में तय किए जाएंगे। तो उनकी तरफ से ये सफाई दी गई है फ्री वैक्सीन पर। स्वास्थ्य मंत्री की सफाई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर ये साफ तौर पर कहा कि जो 1 करोड़ हेल्थ वर्कर हैं उनको फ्री में वैक्सीन मिलेगी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन में मिलेगी। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर उनकी तरफ से जो सफाई दी गई है उसमें उन्होंने बाकायदा ये ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि किस तरीके से 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर को फ्री में वैक्सीन मिलेगी। आगे के 27 करोड़ जो जरूरतमंद हैं उनको इसके बाद वैक्सीन दी जाएगी और उसके बारे में जो सारे नियम हैं उनके बारे में बाद में चर्चा होगी, वो बाद में तय किए जाएंगे। जुलाई का वक्त उन्होंने बताया है कि बाकी जो 27 करोड़ हैं उनके लिए क्या नियम रहेंगे उनको जुलाई में तय किया जाएगा। तो ये बड़ी सफाई उनकी तरफ से दी गई है कोरोना की फ्री में वैक्सीन पर, मुफ्त कोरोना वैक्सीन पर। ये स्वास्थ्य मंत्री की सफाई। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के पहले चरण में देश भर के सबसे जो ज्यादा जरूरतमंद हैं उनको फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। रवि हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, फिर क्या माना जाए, सभी लोगों के लिए फिलहाल वैक्सीन नहीं है? हालांकि सभी लोगों तक फिलहाल वैक्सीन की पहुंच होगी भी नहीं। देखिए गायत्री, क्योंकि 30 करोड़ लोगों को फिलहाल सरकार ने फैसला किया है कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी कोरोना की। उसके बाद 30 करोड़ की जब ये संख्या पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर ये फैसला होगा। लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक सेंटर पे गए थे ड्राई रन के, वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुफ्त दी जाएगी, लेकिन उसको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। उसको लेकर उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर किया चीजों को कि जो शुरुआती दौर है यानी कि जो पहला चरण होगा उसमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स में होंगे डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ होंगे। इन लोगों को फ्री में दी जाएगी पहले चरण में। और 2 करोड़ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें सेना के लोग होंगे, इसमें सफाई कर्मचारी होंगे, पुलिस कर्मी होंगे, ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स चलाते हैं उनको फ्री में दी जाएगी। और बाकी की जो 27 करोड़ की बात है उसका फैसला बाद में किया जाएगा कि आखिर में उनको फ्री में दिया जाए, उनके लिए रेट क्या तय किया जाए, वो तमाम चीजों को लेकर सरकार बाद में फैसला करेगी। यानी क्योंकि टारगेट 30 करोड़ लोगों का रखा गया है कि पहले 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। रवि, यानी शुरुआत में तो वैसे भी हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन मिलनी है, लेकिन उनके लिए भी कम से कम ये बड़ी खबर है कि मुफ्त में उनको वैक्सीन मिलेगी। बहुत बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस लड़ाई में, इस मुहिम में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्यकर्मी ही है, और यही वजह है कि सरकार सबसे पहले उन्हीं को वैक्सीनेट करेगी, उन्हीं का टीकाकरण करेगी। बाकी जो 27 करोड़ की बात है वो 27 करोड़ में ऐसे लोग जो प्रायोरिटी वाले होंगे, जैसे कि 50 साल से उम्र के ज्यादा लोग यानी बुजुर्ग, और उसके अलावा 50 साल से कम उम्र के लोग जिनको कोई बड़ी बीमारी है, जो बड़ी बीमारी से जो पीड़ित है, वो तमाम ऐसे लोग आते हैं जिनको सरकार पूरी तरीके से चिन्हित करेगी और उनको दिया जाएगा। जी ठीक है रवि, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र मेहता जो कि अपोलो अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो ये खबर आई थी कि सभी को कोरोना की वैक्सीन फ्री में मिलेगी, लेकिन अब सफाई आ गई है स्वास्थ्य मंत्री की। वो कह रहे हैं कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको फ्री में मिली जाएगी। बाकी जो 27 करोड़ हैं उनके लिए रास्ता छोड़ा गया है, कहा है कि जुलाई में तय करेंगे। लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी जो लगातार दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स जो लगातार कोविड पेशेंट्स के बीच में भी रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये उनके लिए कितनी बड़ी राहत, अगर उनको भी मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिल रही है तो? नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक एक्सेलरेटेड फेज में जा सकें जहां इन लोगों को पहले प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इनकेस अगर ये वापस आएगा, फिर आएगा, म्यूटेंट होगा, हमें कुछ नहीं पता, तो कम से कम वो लोग जो फ्रंट लाइन पे हैं अगर वो प्रोटेक्टेड है और अगर वो हॉस्पिटल्स में ना पहुंचे खुद, तो बहुत अच्छी बात है। आप तो जानते ही हो लगभग 1 लाख प्लस हेल्थ केयर वर्कर्स अफेक्टेड थे और फ्रंट लाइन का तो आगे और भी हिसाब होगा। तो अगर इन लोगों को पहले बचाया जा सकता है तो आगे के लिए कम से कम हफ्तों महीनों तक हम रेडी रह सकते हैं कि अगर बाई चांस कुछ बढ़ेगा तो संभाल सकते हैं। सेकेंडली, ये दुनिया में हर जगह हो रहा है। जहां तक मेरा ख्याल है यूएस यूके वगैरह में सब हेल्थ केयर वर्कर्स की शुरुआत हुई है, उन सबको फ्री में दिया जा रहा है। तीसरा, हमारे गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है। हमने रेमडेसिविर तक, एक महंगी दवाई
जो वैक्सीन से कई गुना महंगी है वो हमने फ्री दी है इंडिया में, जो बहुत ही बड़ा मूव था एक दुनिया में। तो अगर वो हो सकता है तो काफी लॉजिकल है कि वैक्सीन भी इसी तौर पे सोचा जाए। जी, आज ड्राई रन भी हुआ है डॉक्टर साहब, और कई जगहों पर कंप्लीट भी हो चुका है, हालांकि कुछ जगहों पर अभी फिलहाल भी चल रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं? आज बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई होंगी जिनको दुरुस्त किया जाना होगा। आप तक भी मुझे लगता है आप लोग भी लगातार नजर बना के रखे होंगे कि क्या कुछ और भी दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। फीडबैक कैसा रहा आज का? नहीं, आई थिंक ये काफी अच्छा प्रिपरेशन है। इनफैक्ट फ्रैंकली ऐसे लेवल ऑफ ऐसा जो है जोरदार प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन हमने पहले आराम से देखा भी नहीं है कि ये नॉट ओनली इन्होंने एक पूरा एक पाथवे रेडी किया, एक बड़ा डॉक्यूमेंट खड़ा हुआ है, उसके बाद इसको एक्चुअली ट्रायल रन और टेस्ट किया जा रहा है ताकि हर चीज का जो मुश्किलें आने वाली है पता कर ले। सेकेंडली एक बहुत बड़ी चीज है जो है अपलोड, कि वो चाहते हैं इमीडिएटली सारे डिटेल्स अपलोड हो जाए ताकि शुरू से ही जिस तरह हम RT-PCR टेस्ट कैप्चर कर रहे थे ICMR के साथ, हर एक आदमी कौन से दिन, क्या उम्र, क्या आइडेंटिटी है, कौन सा वैक्सीन मिला, कैसे मिला, क्या साइड इफेक्ट्स हुए, तो इस प्रोसेस को अगर शुरू से हम ड्राई रन रखें, ट्रायल रन रखें, टेस्ट करें, तो उनको भी पता चलेगा, सिस्टम को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, जो देने वाले उनको पता चलेगा। तो एक बहुत ही अच्छी और एक कॉन्फिडेंस दिलाने वाली एक्सरसाइज हो रही है। हेल्थ केयर वालों को तो आदत है, हम जानते हैं कि ये सब कैसे किया जाता है, किंतु इतने लार्ज स्केल पे एक साथ छोटे टाइम पे करना है तो ये प्रिपरेशन बहुत ही जरूरी है और एक बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। काफी एनकरेजिंग और काफी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं अभी। जी, आज ड्राई रन भी किया गया और इस सब के बीच अब कोविशील्ड जिसको मंजूरी मिल चुकी है, सिर्फ एक हरी झंडी का इंतजार है। उसके बाद कितने वक्त में वैक्सीनेशन शुरू? मेरा ख्याल है ये तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ये तो बाकी सिंगल भी यही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने खरीदे हैं इन लोगों से, इनका जो अग्रीमेंट है, उसके बाद उन्होंने कहा तो है कि हमारे पास लगभग 70 लाख डोसेज रेडी हैं, तो वो कहाँ से बाहर आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे हेल्थ केयर वर्कर्स, रूरल, अर्बन वगैरह। तो आई थिंक ये सारा जो सप्लाई चेन है कैसे जाएगा वगैरह, मेरा ख्याल है लॉजिस्टिक्स के हिसाब से हफ्ते 2 हफ्ते में कहीं ना कहीं तो वैक्सीन पहुंच जाना चाहिए वक्त में कि ये शुरू हो। मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, क्वालिटी कंट्रोल हो चुका है, अप्रूवल एक आध दिन में आ रहा है। अभी पूरा सप्लाई चेन जो गवर्नमेंट और ये सीरम इंस्टीट्यूट का होगा यही देखना होगा। हेल्थ केयर वर्कर्स तो रेडी हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी रेडी हैं काफी हद तक। तो जी डॉक्टर साहब, कोविशील्ड फिलहाल शुरुआत में इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन अभी कई और वैक्सीन भी हैं लाइन में। इन सब का प्रभाव क्या अलग अलग होगा, या अभी पहले कोविशील्ड को मंजूरी मिली क्योंकि वो सारी जो फॉर्मेलिटीज थी उसको क्रॉस कर चुकी है, जो तमाम ट्रायल्स होने थे, जैसे कि जानकारी मिली इमरजेंसी के लिए उसको मंजूरी मिल गई है, तो क्या इन सब के प्रभाव अलग अलग रहेंगे और कोविशील्ड कितनी कारगर है? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बिल्कुल एक वैक्सीन का एक मेनू कार्ड बन चुका है कि इतने सारे आ गए हैं और काफी लोगों में कंफ्यूजन रहा है और आई थिंक मीडिया ने काफी क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। बॉटम लाइन है कि हमारे देश में सब है ना, हमारे पास फाइजर है ना मॉडर्ना है, ये जो अप्रूव हो चुके हैं बाकी दुनिया में। हमारे पास ये कोविशील्ड है इस समय, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है क्योंकि ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूके से निकली है, एस्ट्राजेनेका ने पिकअप किया है और हमारे इंडियन कोलैबोरेटर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। दूसरा, यूके वालों ने इसका अप्रूवल बाकायदा दे दिया है, अर्थात सारे स्टडीज देख के, सारा जो है डिटेल्स देख के, सारे कागजात देख के इन्होंने अप्रूव कर दिया है और उसके 2-4-5 दिन बाद हमारे इंडिया से अप्रूवल आने वाला है। तो ये पता है कि ये आ रहा है। सेकेंडली, हमें 4-5 महीने से दिख रहा था कि ये लोग डोजेस रेडी कर रहे हैं। पहली बार दुनिया में बिना अप्रूवल के डोजेस रेडी हो रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था, तो इनके पास एक काफी बड़ा स्टॉक ऑलरेडी रेडी है। थर्डली, इसके जो साइड इफेक्ट्स है काफी वेल डेमोन्स्ट्रेटेड है, इसका स्टोरेज भी आसान है, तो ये हमारे पास है। बाकी सारे जो है वो पीछे पीछे आ रहे हैं, पर ये वैक्सीन जो प्रेपरेशन में होता है ये एक रूटीन चीज है कि पहले एक वैक्सीन आएगा, उसके पीछे 4-5 आएंगे। ये जरूरी नहीं कि पहला वैक्सीन बेस्ट होता है, पीछे के वाले भी काफी वैल्यू होगा, किंतु उनके जो पेपर वर्क है, जैसे कोविशील्ड का हुआ है, सेफ्टी जो कितना काम करने वाले हैं, कैसे दिया जाएगा, जब तक ये पेपर वर्क हमारे रेगुलेटर्स क्लियर नहीं करेंगे ऑब्वियसली अप्रूव नहीं होंगे। तीसरी चीज जो है, अगर ये अब्रॉड नहीं पहुंचे तो अनलाइक बाकी 3 वैक्सीन सिर्फ हमारे रेगुलेटर्स हैं, बाकी फाइजर, मॉडर्ना और कोविशील्ड के लिए 3 अब्रॉड के रेगुलेटर्स ने क्लियर किया है। ये हमारे रेगुलेटर्स को बहुत ध्यान से देखना होगा और फ्रैंकली सारे डिटेल्स देंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस मेनू कार्ड में कौन सा वैक्सीन कब क्या कैसे ले सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रियंका, कुछ और लोगों से जानने की कोशिश कीजिए क्योंकि एक बड़ा अपडेट आ गया है। पहले तो ये
जानकारी मिली थी कि देश भर में सभी को फ्री मिलेगी, अब मुफ्त में मिलेगी वैक्सीन। लेकिन अब डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये क्लैरिफाई कर दिया, उन्होंने कह दिया है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हीं को फ्री में मिलेगी और लगनी भी सबसे पहले उन्हीं को है वैक्सीन। जी बिल्कुल गायत्री, लेकिन यहाँ पर चूँकि जो ड्राई रन है वो ख़त्म हो चुका है, तो तमाम वॉलंटियर्स जो है वो यहाँ से अब जा चुके हैं। सिर्फ क्लोजिंग के लिए अब जो जगह है वो रह गई है। नहीं, यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई भी वॉलंटियर नहीं है जो हमसे बात कर सके, ये तमाम लोग ऑन ड्यूटी हैं। पर ये अहम बात आप कर रही हैं कि जिस तरीके से ये सामने आया है बयान हर्षवर्धन जी का कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है और हेल्थ केयर वर्कर्स है उनके लिए ही शुरुआती जो फेज़ है, क्योंकि पहला फेज़ उन्हीं का है, उन्हीं के लिए ये मुफ्त रहेगी। तो ऐसे में बाकियों के लिए जो डिसीज़न है वो जुलाई में लिया जाएगा। अब जाहिर तौर पर जो तमाम बाकी लोग हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके एक्सेस में ये वैक्सीन जो है आएगी। लेकिन बेहद खुश थे लोग जब उनको ये मालूम चला था कि पूरे देशवासियों के लिए ये वैक्सीन फ्री रहेगी। तो कहीं ना कहीं निराशा और मायूसी आम लोगों में होना जाहिर है, पर अभी इसके लिए भी साफ तौर पर कहा गया है कि बाकियों के लिए जुलाई में फैसले लिए जाएंगे। तो अभी उम्मीद है, हालांकि अगर दिल्ली की बात करें तो सत्येंद्र जैन ने साफ कहा है कि दिल्ली में सबके लिए वैक्सीन फ्री रहेगी। जी गायत्री। जावेद, आपके पास आते हुए अगर कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं तो जरा उनसे पूछिए, कम से कम जो हेल्थ वर्कर्स है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है, जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे कोरोना के इस बड़े खतरे के बीच, उनको कम से कम मुफ्त में वैक्सीन। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफाई दी है उसके बाद ये बात साफ है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए मुफ्त है, और ये साफ भी हो गया। पहले लग रहा था कि सभी लोगों के लिए फ्री होगी। ये बताइए कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ किया है कि जो फ्री वैक्सीन होगी वो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए होगी, जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उनके लिए। क्या कहेंगे इस पर? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि अस्पताल के स्टाफ के अलावा और भी स्टाफों के लिए फ्री होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ वर्कर के अलावा और भी ऐसे स्टाफ हैं जिन्होंने कोविड में ड्यूटी करी है। अच्छा, तो उनके लिए भी ये फ्री होनी चाहिए। उन लोगों के लिए भी फ्री होनी चाहिए। आप यहाँ पर देखिए अंदर अभी देखते हैं, अगर कोई और स्टाफ होता है यहाँ पर, हालांकि वो जो ड्राई रन था वो खत्म हो गया है, लेकिन स्टाफ जरूर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि सफाई आई है डॉक्टर हर्षवर्धन की, उन्होंने कहा है कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनके लिए मुफ्त होगी वैक्सीन, सभी लोगों के लिए। ऐसा तो हमने नहीं सुना। अच्छा, हमारे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं, बाकी हमें नहीं पता। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये तो सही नहीं है, सबके लिए फ्री होनी चाहिए। सबके लिए फ्री होनी चाहिए, आप बताइए। हाँ जी, यही है, सबके लिए फ्री होना चाहिए। देखिए, ये आप किस यहाँ पे गार्ड हैं? जी हाँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, देखिए ये कह रहे हैं कि सबके लिए फ्री होना चाहिए। यहाँ पर फिलहाल ड्राई रन जो है वो खत्म हो चुका है, सभी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए भी कम से कम ये बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी संख्या में देश में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। लेकिन आम लोगों के लिए अभी नियम बाद में आएंगे जब वैक्सीन आ जाएगी। जी जी, ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में